राधे राधे। शर्मा जी की कहानी चैनल पर आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के समस्त पाप तथा दुख नष्ट हो जाते हैं। इस वर्ष यह व्रत 19 मई को रखा जाएगा। वैशाख शुक्ल एकादशी तिथि 18 मई को प्रातः 11:23 पर आरंभ होगी और इस तिथि का समापन 19 मई रविवार को दोपहर 1:50 पर होगा। उदया तिथि के आधार पर मोहिनी एकादशी का व्रत 19 मई 2024 रविवार को रखा जाएगा। एकादशी सब पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है। इस दिन जगत के पालनहार श्री विष्णु जी की उपासना करनी चाहिए। मोहिनी एकादशी का महत्व। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को मोहिनी एकादशी का महत्व समझाते हुए कहते हैं, महाराज, त्रेता युग में महर्षि वशिष्ठ के कहने से परम प्रतापी श्री राम ने इस व्रत को किया। यह व्रत सब प्रकार के दुखों का निवारण करने वाला, सब पापों को हरने वाला, सभी व्रतों में उत्तम व्रत है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोह माया के जाल से छुटकारा पाकर सीधे विष्णु लोक को जाता है। मोहिनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से शत्रुओं से भी छुटकारा मिलता है। मोहिनी एकादशी की पूजा विधि। एकादशी तिथि पर सुबह जल्दी उठकर स्नान करके सूर्य देव को जल से अर्घ दें। भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप को मन में ध्यान करते हुए रोली, मोली, पीले चंदन, अक्षत, पीले पुष्प, ऋतु फल, मिष्ठान आदि भगवान विष्णु को अर्पित करें। फिर धूप दीप से श्री हरि की आरती उतारें और मोहिनी एकादशी की कथा पढ़ें। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप एवं विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ बहुत फलदायी होता है। इस दिन भक्तों को परनिंदा, छल कपट, लालच, द्वेष की भावनाओं से दूर रहकर श्री नारायण को ध्यान में रखते हुए भक्ति भाव से उनका भजन करना चाहिए। भगवान विष्णु को तुलसी दल अवश्य अर्पण करना चाहिए। रात्रि में भगवान विष्णु के आगे और तुलसी के गमले के आगे दीपक अवश्य जलाएं। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करें। इस एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी क्यों पड़ा? शास्त्रों के अनुसार मोहिनी भगवान विष्णु का अवतार रूप है। समुद्र मंथन के समय जब समुद्र से अमृत कलश निकला तो इस बात को लेकर विवाद हुआ कि राक्षसों और देवताओं के बीच अमृत का कलश कौन लेगा। सभी देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। अमृत के कलश से राक्षसों का ध्यान भटकाने के लिए मोहिनी नामक एक सुंदर स्त्री के रूप में भगवान विष्णु प्रकट हुए। इस प्रकार सभी देवताओं ने भगवान विष्णु की सहायता से अमृत का सेवन किया। यह शुभ दिन वैशाख शुक्ल एकादशी का दिन था, इसलिए इस दिन को मोहिनी एकादशी के रूप में मनाया जाता है। यह वही व्रत है जिसे राजा युधिष्ठिर और भगवान श्री राम ने भी किया था। आइए अब सुनते हैं इसकी कथा। सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नगरी में एक धनपाल नाम का धन धान्य से पुण्यवान वैश्य रहता था। वह बहुत धर्मात्मा था, विष्णु भक्त था। उसके 5 पुत्र थे। उसका सबसे बड़ा पुत्र अत्यंत पापी था। इसलिए परेशान होकर पिता ने अपने इस पुत्र को घर से बाहर निकाल दिया। घर से निकाल देने के बाद और धन नष्ट हो जाने पर गुंडों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख और प्यास से दुखी रहने लगा। एक दिन वह पापी भूख और प्यास से व्याकुल होकर खाने की खोज में निकल पड़ा और कौटिन्य ऋषि के आश्रम पर जा पहुंचा। उस समय वैशाख का महीना था। कौटिन्य ऋषि गंगा स्नान करने आए थे। उसके भीगे वस्त्रों के छींटे मात्र से इस पापी को कुछ सुबुद्धि प्राप्त हुई। वह पापी मुनि के पास जाकर हाथ जोड़कर उनसे कहने लगा कि हे मुनि, मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप उन पापों से छूटने का कोई साधारण और बिना धन का उपाय बताएं। तब ऋषि बोले, तू वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कर। इस एकादशी का नाम मोहिनी है।
इसका व्रत करने से तेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचनों को सुनकर वह बहुत खुश हुआ और मुनि की बताई हुई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए और अंत में गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को चला गया। इस व्रत से मोह आदि भी नष्ट हो जाती हैं। जो व्यक्ति इस व्रत को करता है या इसके महात्म्य को सुनता या पढ़ता है उसे 1 सहस्त्र गोदान के बराबर पुण्य मिलता है। तो आप भी हो सके तो इस व्रत को करें, नहीं तो इसकी कथा व महात्म्य ही सुन ले। उसके बाद अगर चैनल पर नए आए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि ऐसी ही धार्मिक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।